हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के सामान्य विज्ञान की किताब से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक अम्ल का पीएच मान 3 है। अम्ल का पीएच मान 3 है, तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, यदि 7 से हम देखते हैं, 7 ही हमारा मिड पॉइंट होता है। 7 के जो पहले गिनती आती है 3, ठीक है। तो ये क्या है? अम्ल है। और इधर इसके बाद में आता है, वो क्या होता है? वो होता है क्षार। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो है बहुत कमज़ोर अम्ल है, मजबूत अम्ल है, तटस्थ है या फिर क्षारीय है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? बहुत ही मजबूत अम्ल है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि यदि 7 के पहले अगर पीएच मान अगर 3 है तो अम्ल कैसा होगा? बहुत ही मजबूत होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि पत्तियों में जो भोजन बनाते हैं उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। तो इसके ऑप्शन जो है वो है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, विसरण। तो इसका राइट आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा देखते हैं। यदि किसी द्रव्य में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम है तो द्रव्य क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या है? कम है, ठीक है। तो द्रव्य क्या होगा? ऋण आवेशित आयन है या धन आवेशित है, तटस्थ है या गैस है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा धन आवेशित आयन होगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है तो क्या होगा? धन आवेशित आयन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस गैस का उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? ठीक है, अग्निशमन यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अग्निशमन यंत्र आग बुझाने के काम में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि न्यूटन के आप तीनों नियम को आप याद रखिए पहले तो, ठीक है। देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि यदि कोई विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और न्यूटन का ये है दूसरा नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर एम में, ठीक है। जहाँ पे F क्या है? बल है, M क्या है? द्रव्यमान, और A क्या है? त्वरण है, ठीक है। ये होता है F बराबर m में, न्यूटन का ये दूसरा नियम है, ठीक। अब हम तीसरे नियम, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम आप बताइए क्या कहलाता है। तो जो इसका तीसरा नियम होता है वो क्या है? देखिए, हर क्रिया की एक समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? A है, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जो भी क्रिया लग रही है उस पे वो कैसा लगता है? समान लगता है, और कैसा लगता है? विपरीत लगता है, ठीक है। ये आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसे हम लोग और क्या नियम कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। आमाशय, छोटी आंत, मुंह या बड़ी आंत? देखिए, जो खाने का जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा कि पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा मुंह, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि मुंह ही है जो हमारे पाचन सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन है इसके वोल्ट। तो जो वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट जो मात्रक है वो है विभव का, आप याद रखिएगा, ठीक है। विभव, विभव का मात्रक है। एक तो इसका वोल्ट भी हो गया, और दूसरा इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट का जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम, ठीक। और ओम किसका मात्रक है?
तो ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या है? जो धारा के मार्ग में अवरोधक उत्पन्न करता है। जूल किसका मात्रक है? जूल मात्रक होता है कार्य का। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा सही राइट आंसर होगा वो होगा एम्पियर। ठीक है, याद रखिएगा कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आप सभी लोग चैनल को मेरे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि 100% आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो कि आते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है अधिक वर्षा, पेड़ लगाना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण होता है वो होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा। चलिए ये क्वेश्चन तो एक बार फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? यहाँ पर इसका ऑप्शन है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होगा। वोल्ट किसका मैंने बताया था? विभव का बताया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है तो उस पर 10 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो उस चालक से प्रभावित धारा कितनी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन होता है जो कि बहुविकल्पी में भी कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो इसका कैसे आंसर आता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध ओम कितना है? 5 ओम है, यानी कि आर बराबर में कितना दिया हुआ है? 5 ओम दिया है। ठीक है, 10 वोल्ट का विभवांतर है। विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है, यानी V बराबर कितना है? 10 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा, जो इसका पूछा हुआ है धारा कितना होगा? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारा होता है, ठीक है, वो होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई इंटू में आर। ठीक है, अच्छा आई का मान पूछा है, आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटे में आर। V का मान कितना होता है? 10। ठीक है, बटे में जो आर है, आर का मान कितना है? 5। 5 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हमारा बनेगा वो कितना एम्पियर बनेगा? 2 एम्पियर बनेगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। ओम का नियम क्या कहता है? यही अभी ओम के नियम से ही मैंने वो क्वेश्चन पिछला वाला भी जस्ट लगाया हुआ है। ठीक है, ओम के नियम का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? V बराबर आई इंटू में आर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। विद्युत बल्ब का प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? विद्युत शक्ति। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 14। यदि किसी परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने लगे तो कौन सा यंत्र सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, क्या इसका आंसर आप बताइए क्या होने वाला है? रोधक हो सकता है, या वोल्ट मीटर, या फ्यूज, या एम्पियर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फ्यूज है। ठीक है, यदि परिपथ में धारा करंट अगर ज़्यादा प्रवाहित हो रही है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? देखिए, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो आप ध्यान रखिएगा। इसके ऑप्शन भी लगभग काफ़ी आपको सटीक नज़दीक दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो क्या है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसे 1
किलोवाट और घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 ये हो गया, ठीक है। गुणे में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेशन कराएंगे तो कितना आएगा? 36 और जीरो कितने हो रहे हैं? 3 2 5, 5 जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 36 गुणे में 10 की घात 5, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अंक पे पॉइंट लगाते हैं तो हो जाता है 3.6 गुणे 10 की घात 6, ठीक है। और इसका मात्रा लिखते हैं क्या यहाँ पर? जूल, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को ये समझ में आया होगा। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जिस टॉपिक पे कहते हैं अगर आपको लगता हो पढ़ने के लिए, मैं उसी टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बाकी आप लोग इसको मन से पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।